हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कल के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक हैं जिस पे अपन कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है और बैंक निफ्टी को देखें तो पिछले कुछ दिनों से इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है ना। वहीं अगर फ्राइडे के दिन अपन बैंक निफ्टी को देखेंगे तो फ्राइडे के दिन एक 150 पॉइंट के रेंज में ही, पूरे 150 पॉइंट के रेंज में ही बैंक निफ्टी क्या किया है, ट्रेवल किया है। ठीक है ना। तो इसी रेंज को मैंने मार्क करके रख लिया है कल के लिए, जो रेंज है आपका 43,150 से लेकर के 42,980 का। अगर कल के दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर इसी रेंज के अंदर में मार्केट ओपन हो जाता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है ना, तो फिर हम लोग को डाउन साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट 150-200 पॉइंट का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कंटिन्यू मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है ना। तो जिन लोगों ने अपना पोजीशन इस ट्रेंड लाइन पे बनाया होगा, ठीक है, उन लोगों का ये एरिया, ठीक है, ये एरिया जो है उनका स्टॉप लॉस का एरिया होगा। तो स्टॉप लॉस कटेगा, साथ ही साथ जो लोग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे थे, है ना, वो लोग फिर अपना नया पोजीशन बनाने लगेंगे। तो इस कंडीशन में मार्केट बहुत तेजी से फॉल कर सकता है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस है ना, यानी 42,980 से मार्केट फॉल करता है, तो आपको जो ये वाला एरिया है ना, यानी 42,750 का, ये कल के दिन इजी देखने को कल के दिन मिल जाएगा अपन को, क्योंकि इसके बाद जो बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है ना, यही वाला एरिया है ना। तो मार्केट यहां से फिर रिवर्स होने का एक बार कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है ना, और डाउन साइड के लेवल को नहीं ब्रेक करके अप साइड के लेवल को ब्रेक करता है, यानी 43,150 के लेवल को ब्रेक करता है ना, तो फिर अपन को 43,340 से 50 के लेवल इजीली कल के दिन देखने को मिल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो मार्केट इसी पर्टिकुलर प्लेस से कंटिन्यू क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद एक बार मार्केट रुकेगा जरूर, पॉज जरूर करेगा, है ना। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्लेस से ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया जो है ये आपका एग्जिट वाला एरिया होगा। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हो कल के दिन। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद फिर से साइड में मूवमेंट करता है, तो फिर आप लोग अवॉइड कर सकते हो जब तक लेवल्स का ब्रेक नहीं होता, चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड। ठीक है, क्योंकि इसी रेंज के अंदर में अपन देख सकते हैं फ्राइडे के दिन टोटल मार्केट ने कुछ नहीं दिया था, है ना, पूरा चौपी मार्केट था। तो अगर कल के दिन भी मार्केट इसी रेंज के अंदर में, है ना, ट्रेवल करने लगता है, तो फिर अवॉइड कर देना, या फिर इसके कंपोनेंट्स को आप देख सकते हो, कंपोनेंट्स के आधार पे आप फिर ट्रेड कर सकते हो ब्रेकआउट पे। ठीक है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप का मतलब ये है कि अगर मार्केट इस रिजेक्शन एरिया के आसपास ओपन मिल जाता है अपन को कल के दिन, है ना, तो अगर 5 से 10 मिनट के अंदर में कोई बीरिश कैंडल स्टिक बन जाता है, तब फिर अपन उसी बीरिश कैंडल स्टिक के हाई को स्टॉप लॉस लगा करके, है ना, उसी के लो को ब्रेक करते अपन सेल कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे सेल करते हैं अपन, तो फिर ये वाला जो एरिया है अपना फर्स्ट टारगेट होगा और ये वाला एरिया अपना सेकेंड टारगेट होगा कल के दिन। ठीक है, वहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी इस लेवल के आसपास 42,700 से 800 के आसपास ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ अपन एक बार बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो अपना फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा 42,980 से लेकर के 42,150 का, जो सेकंड टारगेट हो जाएगा अपने कल के लिए। ठीक है, अगर मार्केट ये सारे जोन से बाहर ओपन हो जाता है, गैप अप या गैप डाउन, तो फिर अपन कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने को वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी में अपना क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कल के दिन। निफ्टी को देखने से पहले अपन बैंक निफ्टी को वनडे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वनडे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एग्जैक्ट कर क्या रहा है। तो अगर अपन वनडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी को, ठीक है, मैं ये सारे एनालिसिस को हटा देता हूँ एक बार, तो अच्छे से अपन को दिखेगा। ये देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है ना, और यहां से सपोर्ट ले रहा है, मतलब मार्केट एक जोन के अंदर में चल रहा है। ठीक है, ये जो जोन है आपका 42,700 से लेकर के, है ना, 43,350 का। ठीक है, एक दिन गैप अप ओपन हो गया था फिर भी, लेकिन मार्केट इसी रेंज के अंदर में फिर से आके ट्रेवल कर रहा है ना। तो जब तक इस जोन को मार्केट चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड ब्रेक नहीं करता है ना अब, ठीक है, तब तक अब हम लोग को मार्केट में क्लियर मूवमेंट, है ना, जो अच्छा खासा अपन को ऑप्शन बायर को मूवमेंट चाहिए होता है, वो देखने को नहीं मिलेगा, है ना। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था, जब मार्केट यहाँ ट्रेवल कर रहा था, कि
कि मार्केट ये देखो एक जोन बना हुआ है, जब तक इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग को एक वन वे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और जैसा ही इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया था, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हो एक वन वे मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। मार्केट फिर से अपने पास्ट को रिपीट कर रहा है, यहाँ एक जोन बनाया, ठीक है। तो हाईली चांसेस है जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वन वे 2 से 3 दिन तक हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसी चौपी मार्केट आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीजों को आप लोग ध्यान में रख सकते हो, है ना। यहाँ भी मार्केट ने एक रेंज बनाया था, देखो, ठीक है, यहाँ, है ना। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक वन वे मूवमेंट किया, ठीक है। फिर से रेंज बनाया, है ना। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक फिर से वन वे मूवमेंट हुआ। अब फिर से एक रेंज बनाया, चाहे ये ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड, किसी भी साइड जाता है उस साइड हम लोग को 2 से 3 दिन कंटिन्यू अपन को ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीजों को आप लोग ध्यान में रखना, है ना। चलिए देखते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। कल फ्राइडे के दिन एग्जैक्ट निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हुआ, है ना। और ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर टोटल पूरे दिन साइडवे रहा मार्केट, ठीक है। ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया, एक 50 से 60 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन ट्रेवल करते रहा। मैंने क्या किया था कि ये जो जोन है ना अपना, एक सेकेंड, ये, ठीक है, इसको मैंने फ्राइडे के दिन मार्क करके आप लोग को दे दिया था, है ना, कि अगर इसको निफ्टी ब्रेक करता है या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अपन को डाउन साइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। यही आसपास का मैंने आप लोगों को टारगेट भी दिया था, है ना, जो मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हुआ, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो अपना टारगेट था वो अचीव हो गया था अपना फ्राइडे के दिन, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसी जोन से एग्जैक्ट रिवर्स हुआ, फिर टोटल साइडवे मूवमेंट कर रहा था पूरा। तो अब क्या कर सकते हैं अपन निफ्टी में कि मार्केट अगर देखो इसी रेंज के अंदर में अपन को ओपन मिल जाए, ठीक है। ये जो रेंज है अपना 18,720 से लेकर के 18,620 का, मतलब इसी 100 पॉइंट के अंदर में अगर निफ्टी अपन को ओपन मिल जाता है, ये भी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसी रेंज के अंदर में 100 पॉइंट के रेंज में अगर अपन को मार्केट मिल जाता है ना, तो फिर अपना जो लेवल है 18,720 का, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है ना तो 18,820 का लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक 100 पॉइंट का हम लोग को टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ बाय करते हो इसके ब्रेकआउट पे तो यहाँ तक का आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा, इजी मतलब इजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसी जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, है ना। तो एक बार चांसेस है कि इस जोन को ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट में एक 50 मतलब 100 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मार्केट दिखा दे, है ना। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर में ओपन हो जाता है और डाउन साइड का जो लेवल है अपना 18,620 का, इसको ब्रेक करता है ना, तो फिर 18,550 का जो लेवल है ये अपन को फिर देखने को मिल जाए, क्योंकि इस जोन के बाद ये वाला जो एरिया है ना, यही निफ्टी के लिए एक सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आने की कोशिश जरूर करेगा मार्केट, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखना, है ना, जो भी लेवल्स है उसको ध्यान में रखना। और जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ किस बेस पे कर रहा हूँ, क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, वो चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे चीज जो भी आप लोगों को बता रहा ना, उसका क्लू है कि ये इस साइड ब्रेक करेगा तो अपन कहाँ तक का टारगेट रहेगा, ये वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर अपन कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, क्यों रख सकते हैं, वो सारा कुछ बता रहा हूँ, तो उसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप मतलब ये 100 पॉइंट का यानी 18,820 का जो अपना टारगेट है, यही अगर अपन को फिर मॉर्निंग के टाइम में मिल जाता है तो अपन यहाँ एक बार शॉर्ट कर सकते हैं इसको, है ना। अगर यहाँ शॉर्ट करेंगे अपन तो ये वाला अपना फर्स्ट टारगेट होगा, है ना, और 18,620 का जो एरिया है अपना सेकंड टारगेट हो जाएगा मार्केट, ठीक है। अगर इस लेवल को भी तोड़ करके मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो फिर अपन इस निफ्टी को अवॉइड कर देंगे, है ना, फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। वही अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान के चलो इस लेवल के आसपास, है ना, 600 से लेकर के 550 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है, तो फिर अपन यहाँ एक बार निफ्टी को बाय कर सकते हैं एक रेंज बनने के बाद, या कोई फर्स्ट में कोई बुलिश कैंडलस्टिक बन जाए तो उसी का हाई को ब्रेक करते हैं अपन बाय कर सकते हैं, है ना। अगर इस लेवल पे बाइंग करेंगे अपन तो फिर ये वाला जो लेवल यानी 18,620 का और 18,720 का, ये दोनों टारगेट्स अपन को देखने को कल के दिन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब मार्केट ना, ये जो ट्रेंड लाइन था ना निफ्टी का, एक मिनट में इसको हाँ जूम आउट कर रहा हूँ, ये देखो इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करने में सक्षम हुआ है, ठीक है। तो अब चांसेस है मार्केट में कि जो भी मूवमेंट होगा ना वो अपन को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे डाउन साइड में चाहे ऊपर के साइड में। अगर डाउन साइड्स के लेवल को ब्रेक करता है ना तो और भी ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ अपना पोजीशन बनाया था ना, उन लोगों को पोजीशन धीरे धीरे कटना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्केट बहुत तेजी से फिर मूवमेंट कर सकता है डाउन साइड में। आप लोग
देख ही सकते हो कि पिछले 2 दिन से भी मार्केट ना ऊपरी लेवलों से, है ना, ऊपरी लेवलों से काफी तो नहीं लेकिन 150-200 पॉइंट नीचे आ चुका है मार्केट। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि ये सब लेवल जो है इसको ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट में डाउन साइड्स के जो लेवल है वो इजीली हम लोग को देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में। ठीक है, अगर स्टॉक की बात करें अपन, तो स्टॉक में पहला स्टॉक है M&M। ठीक है, अगर इस स्टॉक की बात करें तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हुआ है ना, फॉल होने के बाद एक रेंज के अंदर में चल रहा है। तो अगर ये स्टॉक 1267 से लेकर के 1260, मतलब ये 7 रुपए के रेंज के अंदर में ही चल रहा है ये स्टॉक, है ना, तो अगर इसके लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ देखो आप, यहाँ एक ट्रेंड लाइन से M&M सपोर्ट ले रहा है ना, यहाँ से, है ना, एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर के मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट किया फॉल करने के बाद। तो इसी के रेंज को मैंने मार्क करके रख लिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन को कल के दिन ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, अगर 1260 के लेवल को कल के दिन ब्रेक करता है इसी रेंज में ओपन होने के बाद, ठीक है, अगर ये स्टॉक इसी रेंज में ओपन हो जाएगा तो अपन इस एनालिसिस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर ये स्टॉक इस रेंज के बाहर ओपन हो जाता है तो फिर अपन इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है इस रेंज में ओपन होने के बाद 1260 के लेवल को निकालता है तो फिर 1240 का जो लेवल है ना, ये इजीली कल के दिन अपन को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्टिंग एरिया है ना ये वाला, तो यहाँ तक मार्केट जरूर आएगा। ठीक है, अगर ये स्टॉक 1267 के लेवल को ऊपर के साइड निकालता है ना, तो फिर अपन को 1280 से लेकर के 1287 तक के लेवल इजीली देखने को मिल जाएंगे कल के दिन। ठीक है, तो वेट करना अपने रेंज में ओपन होने का। अगर इस रेंज के अंदर में ओपन नहीं होगा तो फिर इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो आप। ठीक है, दूसरा स्टॉक है यूपीएल। ठीक है, यूपीएल को अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यू ये जो एरिया है इसके लिए, है ना, ये रिजेक्शन बना हुआ है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये देखो ये वाला जो एरिया है इसके लिए पूरा रिजेक्शन बना हुआ। मार्केट इस जोन पे आता है ना, और यहाँ से रिजेक्शन फेस कर लेता है। एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते हुए आया और इसी लेवल के आसपास क्या किया है, क्लोजिंग दिया अपना। तो हाईली चांसेस अगर मार्केट इस रेंज के अंदर में कल के दिन ओपन मिल जाता है अपन को, है ना, ये जो रेंज है इसी के अंदर में अपन को कल के दिन ओपन मिल जाता है। और जैसा ही इस लेवल यानी 785 रुपए के लेवल को निकालता है ना ऊपर के साइड, तो हम लोग को फिर से जैसे यहाँ मूवमेंट अपन को देखने को मिला था ना, एक वन वे मूवमेंट, वैसे फिर से अपन को यहाँ एक वन वे मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए मार्केट इस रेंज के अंदर में ओपन होगा तभी अपन इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो फिर इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे, है ना। अगर मार्केट यहाँ मतलब ये 5-6 रुपए के जोन के अंदर में ओपन होता है तब इस स्टॉक में अपन ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ ओपन हो जाएगा, यहाँ से फिर कंटिन्यू ट्रेवल करते हुए मार्केट आता है, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अपन अवॉइड कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ अपना पोजीशन बनाया होगा ना, वो लोग फिर इस जोन को देखते हुए अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ ट्रैप हो जाओगे। इसके लिए सिर्फ ये जो मैंने अपना जोन मार्क करके रखा हुआ है ना, इसी के अंदर में अगर ओपन हो जाता है 405 रुपए के अंदर में, फिर इस स्टॉक को ब्रेक करता है ऊपर के साइड, तो हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा यूपीएल में। ठीक है, इसमें भी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा है। इसमें डाउन साइड का मेरा कोई व्यू नहीं है ना, मैंने सिर्फ अप साइड का इसका लेवल दिया हुआ है कि अगर 785 रुपए के लेवल को कल ब्रेक करता है तो अप साइड में अच्छा खासा हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका रीजन यही है कि कंटिन्यू ये रिजेक्शन एरिया बना हुआ था, है ना। जितने लोगों ने इस एरिया में अपना सेलिंग साइड का पोजीशन बनाया होगा वो लोगों का फिर स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट होगा। इस कंडीशन में मार्केट एक वन वे मूवमेंट यहाँ से दिखा सकता है। ठीक है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी एनालिसिस वीडियो करके मैंने डेली अपडेट देते रहता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जाओ और ज्वाइन करो। ये सब एनालिसिस लाइव मार्केट में मैं शेयर करते रहता हूँ, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और इस वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। ठीक है, इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग लाइक कर दो इस वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।